व्यूअर्स, आज फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जो है 3 को देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। आप ज़रा चेक करें कि बुलेट कहते हैं कि इसमें दिए हुए एक्सेलरेट लेंथ ऑफ बैरल, उसकी बैरल की लेंथ दी हुई है। ये गिवन डेटा में आपने डिस्टेंस एस लिख लेना है। एस इज इक्वल टू वो आपको कितना दिए हुए 0.750 मीटर, तो ये आपको दिए हुए 0.750 मीटर, ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डेफिनेटली जब बुलेट्स जो है वो बैरल में पड़ी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी तो एट रेस्ट पे है। तो 0 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ गई 0 मीटर पर सेकंड है। विद मैग्नीट्यूड, ये इसका एक्सेलरेशन है। देखें ये आपके पास एक्सेलरेशन जो है ए वो आपको दिया हुआ है 5.35 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने रिक्वायर्ड डेटा क्या आपने जो फाइंड करना है विद व्हाट स्पीड, तो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास इसकी क्या हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई। तो फाइनल रिक्वायर्ड डेटा आपने लिख लेना है, रिक्वायर्ड डेटा जो आपने फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड डेटा में आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये आपने मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है ये आपने फाइंड करनी है। तो आप देखें कि आप को जो है यहाँ पे टाइम का तस्करा नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो फिर लाजिम बात है 3 इक्वेशन है, जब टाइम का जिक्र ना हो तो और डिस्टेंस मौजूद हो तो फिर थर्ड इक्वेशन, तो फिर लिख लें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है आपको पता है ना, थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो आपने मालूम तो ये करना है, तो इसको माइनस इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। 2f स्क्वेयर यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2as प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस ये वी आई इधर आ जाएगा, तो वी आई स्क्वेयर ये आ गया, और यहाँ पे इक्वल टू आपके पास वी एफ स्क्वेयर रह गया। तो मैं लिख लेता हूँ कि वी एफ स्क्वेयर को अरेंज कर लेता हूँ कि 2as इज इक्वल टू प्लस वी आई स्क्वेयर, यहाँ पे वी आई स्क्वेयर क्योंकि ये माइनस है, इस तरफ आया तो ये प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, ए की वैल्यू 5.35 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 ये दी हुई है, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है एस, और डिस्टेंस एस जो है वो 0.750 ये दिया हुआ है मुझे, और प्लस वी आई की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में चला जाऊँगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, तो 2 मल्टीप्लाई बाई आप लिख लें 5.35, ये आप मल्टीप्लाई, तो पहले आप ऐसे करें ना कि 5 मल्टीप्लाई कर लें इसको 5.35 से, 5 यहाँ पे लिख लें 5.35 और मल्टीप्लाई बाई 0.750, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको देता है इक्वल टू ये 8 पॉइंट, ये आपके पास आ गया 8.025 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर आपके पास कितनी रहती है, देखें 5 रह गई है, ये 5 लिख दिया आपने। तो अभी इसका देखिए स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, तो आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 8.025 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू, अभी आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो देखें स्क्वायर रूट लेने का तरीका, स्क्वायर रूट लगा लें, इसमें 8.025 ई एक्स पी प्रेस कर दें, ई एक्स पी प्रेस करके 5 लिखें और इक्वल दें, तो ये आपको दे देगा, ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है 895.82। तो अगर आप पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ पे लेकर आए यहाँ तक, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 8.995 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने डिजिट हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है
ये कह रहा है आपको कि अ ड्राइवर इज़ ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है। तो आप लिख लें कि गिवन डेटा, पहले तो आपने गिवन डेटा की हेडिंग देनी है, गिवन डेटा। तो इसमें वी आई इनिशियल स्पीड जो है इसकी, वी आई कितनी दी हुई है आपको, इनिशियल स्पीड इसकी 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। तो डेफिनेटली जब ये इस इनिशियल स्पीड से जा रहा है एंड सीट कहती है कि सी अ रेड लाइट को आगे देखता है, हर कार इस कहते हैं कि कैपेबल ऑफ डी एक्सेलरेट का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है उसका आपके पास आ रहा है माइनस, लगाएंगे यहाँ 3.65 लगा लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इफ़ द कैपेबल ब्रेक्स फैन कहते हैं कि शी इज़ ओनली 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस आपको दिए हुए, डिस्टेंस S1 ये आपके पास है 20 मीटर, ये इसका इनिशियल डिस्टेंस है। फ्रॉम कहते हैं कि इंटरसेक्शन, व्हेन के इंटरसेक्शन का मतलब कि जहाँ पे वो गुजर रही है, वो रुक रही है वहाँ पे। व्हेन इट्स कहते हैं कि सी रेड लाइट, तो वो उसको रेड लाइट दिखाई देती है, विल बी एबल टू कहते हैं स्टॉप इन टाइम, तो किस तरह को वो अपने आप को स्टॉप कर ले इन टाइम, तो डेफिनेटली तो कितने डिस्टेंस पे वो ट्रेवल करेगी। देखिए ना, अगर लेट सपोज वो कार जा रही है तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे रेड लाइट को देखती हुई स्टॉपिंग लगा रही है, तो डिस्टेंस S1 इसने यहाँ पे कवर कर लिया, तो यहाँ तो रुकेगी, तो यहाँ नहीं, ये तो कुछ डिस्टेंस आगे कवर करके S2 इस पॉइंट पे रुकेगी, और ये आपके पास आ गया डेल्टा S, यानी कि इसका मतलब ये कि पहले आपने S2 को फाइंड करना है। रिक्वायर्ड डेटा में यही है कि आपने फाइंड करना क्या है, S2 रिक्वायर्ड डेटा, आप लिख लें रिक्वायर्ड डेटा, डिस्टेंस जो आपके पास है S2 जो है ये फाइंड करना है आपने, S2 जो है ये अननोन है, पहले इसको फाइंड कर लें। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस S2 को फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास डेटा तो गिवन है, तो सोल्यूशन लगाएं, सोल्यूशन आप लगा लें। सोल्यूशन में आप लिख लें कि यहाँ पे आप देखें तो टाइम का जिक्र आपके पास ना हो तो फिर क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने जो है यहाँ पे लगानी, और ये याद रखें कि जब यहाँ पे इसने स्टॉपिंग लगाई थी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं आप फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लगा दूंगा यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मुझे पता है वो क्या है, 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, तो यहाँ पे S2 कर दूंगा, तो मुझे चूँकि ये मालूम करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, अब A की वैल्यू भी मेरे पास है वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। A की वैल्यू देखिए आप मेरे पास कितनी है, -3.65, तो मेरे पास आ जाएगी -3.65, ये आ गया S2, उसी तरह मैंने लिख दिया। और VF की वैल्यू जो है ये तो ऑलरेडी मेरे पास क्या थी, VF की वैल्यू 0 थी, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी VI जो थी जिसके साथ वो जा रही थी वो कितनी है, 18 है, तो यहाँ पे मैंने 18, लेकिन 18 का होल स्क्वायर, तो अभी मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। 3.65 मैं लिख लूँगा, 3.65 ये आपके सामने है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.3, ये मेरे पास आ गया 7.3, लेकिन इसके साथ माइनस था तो माइनस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इज इक्वल टू 0 माइनस, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब मैं 18 मल्टीप्लाई बाई 18 कर दूंगा, तो ये मुझे दे देगा 324, ये 324, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा -7.3 इज इक्वल टू, ए है कि यहाँ पे S2 था तो वो S2 आप लिख लें, यहाँ पे देखें S2 यहाँ पे भी था, चले S2 यहाँ पे भी लिखें, इज इक्वल टू -324 आ गया, तो ये माइनस से मैं काट लूँगा, तो 7.3 S2 जो है ये मेरे पास आ जाएगा 324, तो S2 मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 7.3, तो अभी मैं यहाँ पे लिख लूँगा 324 डिवाइडेड बाई 73, यहाँ पे इसको 73 पे डिवाइड कर दूँगा, तो ये मुझे दे देगा ये 44, ठीक है। तो दोबारा करके देखते हैं, ये 324 डिवाइडेड बाई 7.3, तो ये मुझे दे रहा है 44, S2 इज इक्वल टू 44.38, ये मेरे पास S2 आ गया। नाउ जो कि स्टॉपिंग पोजीशन पे जाने के लिए था, डिस्टेंस कितना स्टॉप लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो मैंने कहा था कि डेल S है वो बराबर होगा S2 माइनस इनका गिवन डिस्टेंस S1, तो डेल्टा S इज इक्वल टू ये 44.38
माइनस इन्होंने कितना दिया देखिए मुझे, इन्होंने दिया 20, तो यहाँ पे मैं 20 पुट कर दूंगा। तो अब इसमें से मैंने 20 माइनस भी कर देना है, तो 20 जब इससे मैंने माइनस करना है 20, तो ये मुझे आंसर देगा 24.38 और ये मीटर, यानी ये इसका डिस्टेंस आ गया जी। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इस क्वेश्चन में गिवन डेटा मैं पहले लगा लूँगा कि गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा ये मेरे पास आ गया। अब गिवन डेटा में देखें, इसमें लोग कहते हैं कि मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो या एक्सेलरेशन ए जो है वो मुझे दिए हुए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेट कवर्स अक्रॉस पॉइंट वेयर इट्स कहते हैं वेलोसिटी, तो ये इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये लिख लें कि वी आई जो है वो कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कहते हैं कि 6.00 सेकंड, तकरीबन टाइम जो है ये 6.00 सेकंड हो गया। कहते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड डेटा, अब आप लिख लें कि रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, आपसे मांग रहे हैं रिक्वायर्ड डेटा। तो रिक्वायर्ड डेटा में आपके पास जो है हाउ मच डिस्टेंस, यानी एस जो है ये आपने फाइंड कर लेना है, कवर्ड एंड व्हाट्स इट्स वेलोसिटी, तो इनिशियल तो दी हुई है, तो फाइनल भी आपने मालूम करनी है। यानी इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, डिस्टेंस भी मालूम करना है और आपने फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। तो डिस्टेंस के लिए आप देखें टाइम दी हुई है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगा लें। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप लिख लें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आती है ना, तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अब आप यहाँ पे एस इज इक्वल टू, आपने डिस्टेंस मालूम करना है, वी आई आपको कितना दिया है 5 और मल्टीप्लाई बाई टाइम आपको कितना दिया हुआ है 6 प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू 6 दी हुई, तो 6 का इस दफ़ा स्क्वायर है, तो एस इज इक्वल टू 5 6 कितना हो जाएगा 30, और प्लस ये देखिए ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो गया 36, तो ये एस इज इक्वल टू 66 मीटर, ये इसका आ गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन लगा के आप इसका निकाल लें फाइनल वेलोसिटी। तो आप लिख लें कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि उसमें आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब आपके पास वी एफ, आपने वी एफ फाइंड करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई आपके पास कितनी है, देखिए वी आई आपके पास कितनी आ रही है, वी आई आपके पास है जी 5, चेक कर लें वी आई 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दें, प्लस लगा दें, ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू आपके पास है 2, यहाँ पे 2 लगा दें, प्लस मल्टीप्लाई, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दें, तो ये आपके पास वी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस 6 2 कितना हो गया 12, तो वी एफ इज इक्वल टू आपके पास 17 मीटर पर सेकंड आ गई। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं कि विद वट स्पीड मस्ट अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, जब आपको पता है कि जब वर्टिकली चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन इफेक्ट होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो गिवन डेटा में आप इसको लिखें कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ उसकी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये आपके पास आ गई हाईएस्ट वेलोसिटी वहाँ पे। तो कहते हैं कि विद व्हाट वेलोसिटी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपसे मांग रहा है, फ्रॉम ग्राउंड टू कहते हैं कि राइज टू ए मैक्सिमम हाइट एच जो है वो आपको कितनी दी हुई है 50 मीटर दी हुई है, और जी की वैल्यू ग्रेविटेशन इफेक्ट की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस बॉल को जो है ऊपर फेंका जा रहा है, याद रखें कि ग्रेविटेशन इफेक्ट में ऊपर फेंके तो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जी की वैल्यू जो होती है माइनस टाइम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो मैं लिख लूँगा रिक्वायर्ड डेटा जो कि मुझे मालूम करना है, रिक्वायर्ड डेटा में मेरे पास क्या आएगा, क्या मैंने मालूम करना है रिक्वायर्ड डेटा में मेरे पास आ रहा है, वो मैंने कहते इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो मैंने मालूम करनी है। तो सोल्यूशन में लगा दूंगा, सोल्यूशन में जो है मैं लिख लूँगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम क्योंकि टाइम मुझे आप देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2g की वैल्यू कितनी है -9
9.8 और यहाँ पे हाइट h कितनी है, हाइट h कितनी है मेरे पास, h की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे मैंने 50 पुट कर देना है। VF की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, VF 0, VF की जो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस VI की वैल्यू मेरे पास कितनी है, VI तो मैंने मालूम करनी है, VI स्क्वायर, तो इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर पे देख लें आप ज़रा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये मेरे पास आती है 980 माइनस टाइम, ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर, क्योंकि इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से काट लें तो आपके पास आ जाएगा VI स्क्वायर इज इक्वल टू 980। तो अब आप देखिए स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो VI का स्क्वायर रूट और 980 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो VI इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं 9 अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट 980, तो ये मेरे पास आता है जी 31.30 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हुआ। ये फाइनल क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था तो इस चैप्टर का। तो ओके डियर, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।